हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग। आज हमारा डे 5। आज एनालिसिस करेंगे गोल्ड का चार्ट, ठीक है। और कुछ बातें भी करेंगे आपके साथ मोटिवेशनल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं अभी खुद भी लर्निंग फेज़ में हूँ। मतलब टाइम तो ठीक ठाक हो गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कर लेता हूँ, लेकिन ये है कि अब सीख गया हूँ थोड़ा बहुत। अब थोड़ा बहुत कंट्रोल कुछ चीज़ों का है। अब इमोशनल कंट्रोल, देखो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा है, दो चीज़ें ज़रूरी है। एक अपना डर को कंट्रोल करो। कभी भी ट्रेड करते हो उसमें अपना डर को मत इन्वॉल्व करो। और एक जब प्रॉफिट चल रहा हो उसमें लालच जब फिक्स रखो पहले ही भाई, एसएल के हिसाब से अपना टारगेट फिक्स रखो, ठीक है। ताकि उसे जैसे ट्रेडिंग जैसे मूव करता है तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, कभी साइड वेज हो जाता है, तो उसमें वेट करना है, ठीक है। उसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अपने लालच को बढ़ाना। दो चीज़ें फेयर और ग्रेड, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल आपके ट्रेडिंग को मतलब बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आएगा ही नहीं। ये दो चीज़ें नहीं इम्प्रूवमेंट होने देंगे आपकी ट्रेडिंग को, ठीक है। इसको पहले स्टार्टिंग से ही पकड़ के लेके चलना, ठीक है। इसको पहले इन्वॉल्व मत होने देना ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, विशेष तौर पर ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो स्टार्ट करते हैं गोल्ड का, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से फॉल हो रहा था मार्केट, कंटिन्यू फॉल हो रहा है, ठीक है। फॉल होते आ रहा था। यहाँ पे क्या देखो, कैंडलों का साइज़ देखो सबसे पहले। इसमें इस जोन में कैंडलों का साइज़ देखो क्या है। वीक्स बॉडी बना रही है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है। दोनों तरफ से बायर भी है, सेलर भी है, दोनों फाइट कर रहे हैं इसमें, इस ट्रेंड में, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। ऊपर से ठीक है, फॉल आया, ये में भी अच्छा खासा स्प्रेड है, मतलब अच्छा खासा गैप है। तो जब ज़्यादा ही गैप हो जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ज़्यादा ई में से दूर आ गया, तो एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद साइड वेज हुआ। हमेशा मार्केट में क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने कैसे ट्रैपिंग करी, ठीक है। डाउनफॉल हुआ, ये में ठीक ठाक अच्छा खासा दूर था, यहाँ से फॉल हुआ था, यहाँ से पुल बैक आया, थोड़ा साइड वेज हुआ, जो मार्केट का एक नेचर भी है। गिरेगा, ऊपर आएगा, पुल बैक होगा, फिर फॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, पुल बैक आया, वेट करवाया, ठीक है। 3 कैंडल का वेट करवाया, कैंडल रेड कैंडल बनी। देखो जो डायरेक्ट इस कैंडल में कूद गया होगा ना, जिसने ये सपोर्ट का ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। ये यहाँ से जो बायर आए थे पहले भी यहाँ पर आए, अच्छा खासा गिरा था, नीचे तक गए। इनको जो इधर बायर थे उनका एसएल हिट करने गया, लेकिन क्या हुआ, उनका एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन सेलर यहाँ पे वीक हो गए। जब सेलर वीक हुए, इसने सपोर्ट बना दिया। यहाँ पे क्या बना लिया, एक दो सपोर्ट बनाया, क्या बन गया, डबल बॉटम क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इधर ऊपर गया, ठीक है। अब इधर लिक्विडिटी हो गई है, इनकी लिक्विडिटी लेने मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। इनकी लिक्विडिटी ली, ठीक है। यहाँ से फॉल हो गया, यहाँ ऊपर एक चैनल था, चैनल का फॉर्मेशन से फॉल हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जब इनकी लिक्विडिटी ली, ठीक है, इनकी लिक्विडिटी लेने ही गया स्पेशल मार्केट, ऊपर गया, वायर वीक हुए, डोजी कैंडल बनाई। डोजी कैंडल देखो, यहाँ बायर सेलर का डिसबैलेंस है, मतलब यहाँ बायर भी उतनी है, सेलर भी उतनी है, मतलब कोई भी यहाँ से ना सेलिंग वाले हैं, ना दोनों, मतलब ना ऊपर जाने में संतुष्ट है, ना नीचे जाने में संतुष्ट है। इस पर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये डोजी कैंडल बनी, यहाँ इसके बाद ईएमए को देखो, यहाँ देखो जो ईएमए के ऊपर काम करता है ना, देखो ईएमए को ऊपर गया, सोचा होगा कि यहाँ अच्छी खासी कैंडल बनी तो ईएमए के ऊपर अब बाई कर लेते हैं, लेकिन ट्रेंड तो देखो सेलिंग का ट्रेंड है। सबसे पहले देखो ट्रेंड किस डायरेक्शन में, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट आता है, अच्छे प्रकार से टारगेट आ सकते हैं, ठीक है। 50% तो ऐसे ही, अगर देखो 20% तो ट्रेडिंग सीधा ही हो जाता है। अगर आप ट्रेंड के साथ करते हो, उसी दिशा में चलते रहो, तो 20% तो सीधा ये ट्रेडिंग आपके पक्ष में ऐसे, ठीक है, अपोजिट कर देगी। अब यहाँ जिसने भी यहाँ बाई करा होगा, किस प्रकार से बाई करा होगा, बस यही सोच के कि ये मैं देखो डबल बॉटम बनाया, ऊपर चला गया है, ठीक है। यहाँ पर गए, यहाँ बायर वीक हुए, फॉल हुआ। अब देखो जैसे जैसे फॉल हो रहा था ना, इधर ईएमए के नीचे क्लोज हुआ, वीकनेस आती गई, सेलर भी क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, बायर नीचे से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ अच्छी खासी कैंडल बनी, बायर आए, लेकिन ईएमए से रिजेक्शन लिया, ईएमए पर ऊपर, ईएमए पर हमेशा देखो, ईएमए कितने टाइम फ्रेम पर भी हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, इनको ब्रेक करने में थोड़ा कठिनाई होती है,
क्योंकि इसमें लोग बाई सेल करते रहते हैं, ठीक है। सेलिंग वीक हुई, इसमें क्या है, बायर आए, लिक्विडिटी मिल गई। सेलर के लिए लिक्विडिटी मिल थोड़ी बहुत भी मूव करने के लिए, यहाँ से फॉल हुआ, नीचे तक आया, नीचे आया तो इधर क्या है, ये सपोर्ट जोन है, जिसके नीचे जिसका इधर बाई करा होगा अच्छी खासी क्वांटिटी में, वो दोबारा यहाँ आएगा, मार्केट को नहीं जाने देगा, सेलर को फिर रोकेगा यहाँ से जाने के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, दोबारा फॉल हो रहा था, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से EMA के ऊपर ये क्लोजिंग दी, फिर फॉल करा, ट्राई करा दोबारा ब्रेक करने का। पहले ये कैंडल ने क्या करा, इस कैंडल ने ब्रेक किया, मतलब ट्राई करा उसके नीचे जाने का, ठीक है, इसके नीचे जाने का ट्राई करा, लेकिन क्या हुआ, सस्टेन नहीं किया, सस्टेन नहीं हुआ तो ये ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ से फिर वापसी ऊपर गया, ठीक है। अब ऊपर से क्या आ रहा है, ठीक है, ये जोन पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सेलिंग का एरिया है, ठीक है, सेलिंग का एरिया है। और इसके ऊपर क्या है, ये है, इधर सेलर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और इधर क्या है, बायर की लिक्विडिटी भरी पड़ी है। जिधर भी ब्रेक करेगा अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर फॉल हुआ, ट्राई करा फिर से तोड़ने का। इतने सेलर हैवी नहीं है इसमें, ठीक है, वॉल्यूम इतना नहीं है, इस हिसाब से इसको ब्रेक कर पाए, ठीक है। थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये पूरा किसका जोन है, ये है सेलर, इधर सेलर का जोन है, ठीक है, ये सेलर है और नीचे कौन है, बायर है, ठीक है, ये बायर का जोन है, ठीक है, इधर बायर जोन है, ठीक है। यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से फिर से ट्राई करा, इसमें देखो कंटिन्यू, देखो बाइंग देखो वीक है, सेलिंग भी आती है, वो भी वीक है दोनों साइड। ये अच्छी कैंडल आई थी लेकिन ब्रेक भी करा, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपना प्रेशर, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से नहीं ब्रेक कर पाया, ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, आधों ने बिल्कुल कूद गए होंगे, बिल्कुल इसको देख के इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, कूद गए होंगे। देखो कैंडल क्लोजिंग हुई लेकिन इसका ब्रेक नहीं कर पाया ना, इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग छोटी छोटी यहाँ से स्पाइक इसलिए आया सिर्फ और सिर्फ किसको, ये डराने के लिए। तो यही तो आती है, ये कैंडल क्या, इसका स्टॉप लेस इधर होगा ना, अगर ये कैंडल क्लोज हुई तो फियर आ गया होगा बहुत, जो ऐसे होते हैं ना डर के ट्रेडिंग करते हैं, ये कैंडल जैसे क्लोज हुई ना, बिल्कुल डर के कारण पैनिक सिचुएशन में आ गए, 100% आए होंगे, क्योंकि जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी तो ये कैंडल देखो थोड़ी ऊपर गई, डराया। और ट्रेडिंग में हमेशा भी ये होता है, फेयर ही होता है, अगर फेयर आ गया ना तो स्टॉप लॉस जाने दो, ठीक है। पहले ही डिसाइड है ना भाई, हमने पहले डिसाइड कर रखा मैं इतना देने के लिए तैयार हूँ, जैसा मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है मानो, ठीक है। मैं यहाँ 30, चलो मान के चलो मैं $10 देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। $10 मेरा SL है भाई, मैं गलत हुआ तो $10 आएंगे तो $20 भी आएंगे। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है तो $30 भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर यही चल ना, ठीक है। जब यहाँ से इतने ऊपर तक स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक सेलर है, ठीक है, सेलर हर जगह यहाँ है, ठीक है। जिसका पैसा यहाँ लगा होगा वो $10 के लिए देखेगा या अपना वो भी तो देखेगा, जिसकी इतनी बड़ी क्वान्टिटी में मिलियंस में होगा, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या करेगा, और पैसा डालेगा, ठीक है। इसने और पैसा डाला, गिराया, बायर ने ट्राई करा, EMA से गिरा, फॉल हुआ, ट्राई करा, लिक्विडिटी देखो, बायर आएंगे लिक्विडिटी मिलेगी, फॉल करता जाएगा, यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा ट्राई करा, ये जोन था, ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया लेकिन प्रॉपर ब्रेक हुआ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक अब सेलर आ गए, ठीक है, ब्रेक किया, यहाँ से पुल बैक आया, देखो इसमें बायर आए, इधर भी स्ट्रॉन्ग बायर और बाइंग आ रही, ये कैंडल बनी ना, क्योंकि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। क्या हुआ, पैनिक सिचुएशन आए कि क्या हो गया, सारे पैनिक में आ गए फिर, ठीक है। कुछ तो इसी कैंडल में स्टार्टिंग में ही आ गए होंगे पैनिक सिचुएशन में अपनी, जब यहाँ से छोटा देख, ये लैग देखो, ये लैग देखो, यहाँ तक जाता है, ये लैग यहाँ तक तो जाना चाहिए था ना, ये लैग यहीं से, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, ये ब्रेक नहीं कर पाया, कहीं तो जाना था मार्केट को, यहाँ से गिरने की ट्राई करा, पुल बैक आया, यहाँ बायर, इसमें आए बायर ज़्यादा ही, थोड़ा क्लियर करने दो, ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो ये भी है, ठीक है, यहाँ पे बायर आए, ठीक है, यहाँ से बायर ने फिर से सेलर को रोकने की कोशिश करी, मतलब यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, डोजी कैंडल बनाई, सेलर भी यहाँ पे वीकनेस है। जब यहाँ से पुल बैक आया ना इस EMA पे, और जिन्होंने ये प्रेशर था ना, सेलिंग का प्रेशर, उन्होंने अपना इसमें नए
नए सेलर भी ऐड हो गए। तो इसमें ये प्रेशर था और ये कैंडल बनी, तो ये क्या हो गए, पैनिक में आ गए, ठीक है, पैनिक सिचुएशन में आ गए, फियर आ गया इनके अंदर। इन्हें क्या करो, एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ने एग्जिट यहाँ पे एसएल रहने दिया, अपनी क्वांटिटीज़ में ऐड करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। एसएल ये गया, उन्होंने अपनी क्वांटिटीज़ में ऐड करी, तो ये पैनिक सिचुएशन में आ गया, फॉल हुआ। यहाँ पे देखो कंटिन्यू फॉल करा, ठीक है। ये क्यों आया फॉल इतना कंटिन्यू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एसएल गया है, ठीक है। पैनिक सिचुएशन में अच्छी खासी लिक्विडिटी मिली, इसलिए 3-4 कैंडलें स्ट्रॉन्ग बनी। यहाँ आया, डोजी कैंडल बनाई, धीरे धीरे यहाँ क्या होगी, सेलिंग वीक होने लगी, तो इसमें पुल बैक आया। यहाँ पर जो इसमें पैसा नहीं बना पाया वो पुल बैक का वेट करेगा। यहाँ पे आया, अगर ये कैंडल बनती है तो कुछ लोग नहीं आते। यहाँ कन्फर्मेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर साइडवेज हुआ, मार्केट ऊपर आया, ऊपर से क्या आया, बायर सेलर देखो, यहाँ पे बायर क्या हो गए, वीक हो गए, ठीक है। यहाँ पर सेलर ने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर दिया, पुल बैक आ गया, थोड़ा बहुत साइडवेज भी हुआ मार्केट, जो एक ट्रेंड रहता है मार्केट का, मूव करा साइडवेज, मूव करा साइडवेज। यहाँ से अपनी पोजीशन, जैसे ये रेड कैंडल है ना, इसका एसएल रख के यहाँ पे एंट्री बना ली होगी। इस 2 कैंडलों थोड़ा साइडवेज हुआ, इसी में एंट्री, जैसे साइडवेज हुआ किसी ने एग्जिट कर दिया होगा, ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी किसी ने, यहाँ से और एंट्री बना ली, ठीक है। जिसने इसमें भी बनाई होगी एंट्री, कोई तो ऐसे होगा इधर भी एंट्री बनाएगा, मेरे जैसा जो मैं पहले ऐसे में एंट्री बन, भाई रेड कैंडल बन रही तो घुस जा कहीं भी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार ट्राई करा बायर ने कंट्रोल करने का, लेकिन यहाँ से इसकी यहाँ पे इनको क्या मिल गई, लिक्विडिटी मिली, फॉल हुआ, लिक्विडिटी नहीं थी तो यहाँ से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, बायर आए, लिक्विडिटी आ गई मार्केट में, ठीक है। देखो अगर करते रहोगे ना तो हो जाएगा, ठीक है, सब सीख जाएंगे, ठीक है। पहले मेरे को भी नहीं आता था ये ना, मेरे को बस पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस आता था बस, ये मैं जो साइकोलॉजी है ना ये नहीं समझ पाता था कि मेरे को अब चीज़ें क्या है कि जो कैंडल्स है उसमें भी थोड़ा समझ में आने लग गया कि जब कैंडलें बनती है कहाँ कौन सा व्यवहार कर रही है, कहाँ सेलर क्या परफॉर्मेंस देने वाले हैं, कहाँ सेलर वीक होने वाले हैं, कहाँ बायर वीक होने वाले हैं, मतलब ये चीज़ें थोड़ा बहुत समझने आने लगी है। और ये चीज़ें हैं, पहले मेरे को भी बहुत डर लगता था, जब मैं ट्रेड करता था बहुत डर लगता था। जब टारगेट, जैसे ये टारगेट है, ठीक है, मैंने यहाँ अच्छा खासा ये भी करा, ठीक है, जो मेरा हुआ यहाँ मैंने एंट्री बनाई, ठीक है, ये एसएल रखा, धीरे धीरे आया, यहाँ साइडवेज हुआ, थोड़ा ऊपर पुल बैक आएगा तो मेरे अंदर बिल्कुल डर आ जाता था, बहुत ज़्यादा डर जाता था। तो मैं क्या करता था, इससे पहले ही यहाँ पे लगा देता था, देखो यहाँ पे टारगेट ऐसे लगा दूँगा कि ताकि कॉस्ट वॉस कर दूँ। देखो मार्केट अगर देखो यहाँ से पुल बैक लेकर फिर फॉल करेगा ना तो मान सकते हैं, तो आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है, तब करो ना एसएल ट्रेल। जब यहाँ से एक पुल बैक आया फिर फॉल करे तो ये क्या बन जाता है, एक लेग बन जाता है, यहाँ पे नए बायर सेलर भी आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक सब एसएल लगाने के लिए एक सही जोन बन जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आया, कोई जोन बनाया नहीं, अपना ट्रेल कर दो पहले ही, तो इसमें क्या है, एसएल जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे भी फोमो ट्रेडिंग मत करो, फोमो में घुसना, ये अभी यहाँ से ये फॉल हुआ, ठीक है, अभी आप यहाँ घुसोगे तो यहाँ क्या है, एक फोमो ही है 3 कैंडल, और एसएल कहाँ लगा, यहाँ ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पुल बैक आए तुरंत निकल जाएगा। ऐसे एसएल भी वहाँ काम करता है, एक लॉजिक से काम करता है, ठीक है, ये नहीं हर कहीं भी घुस जाओ, ये चीज़ें नहीं होती हैं मार्केट में, लॉजिक होता है। अभी जिसने देखो, जिसने वेट करा हुआ, एक पेशेंस नाम की भी चीज़ होती है हर मार्केट में, पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेशेंस, यहाँ देखो ये कैंडल बनी, जिससे पेशेंस नहीं रहा होगा कूद गया होगा, ये कैंडल चलो ठीक है भाई, यहाँ डोजी कैंडल बन गई, अगली कैंडल रेड बनेगी, उसने ये कैंडल बनाई, आधे तो सोचेंगे जैसे ये नीचे क्लोज हो रही थी ना, सोचेंगे बस छोड़ दिया, और ऐसे में आते हैं फोम, इधर एंट्री बना देगा, ये रिवर्स हो गई, यहाँ क्लोज कर, तो इतना इनका होल्ड करने की क्षमता नहीं होती है। यहाँ पे तो घुस गए थे, इधर घुस गए भाई, छूट गया, ये फॉल करेगा, जिस हिसाब से फॉल आया तो ये फॉल नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले कन्फर्मेशन का वेट करो, जाने दो, छूट जाता छूटने दो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, देख मार्केट तो चलता रहेगा, अगली ट्रेड मिल जाएगी, आगे मिल जाएगा, वेट करो बस, पेशेंस रखो अपने आप को, ठीक है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखो जिसने इस कैंडल को क्लोजिंग होने दी, तो कैंडल क्लोजिंग चाहे 5 मिनट हो 10 मिनट हो, कैंडल क्लोजिंग बहुत ही ज़रूरी है, होने दो पहले, तब जाके डिसाइड करो अपनी,
SL और एंट्री, ठीक है। अब ये देखो इतना फॉल हुआ, यहाँ से बोलो कि यहाँ का जिसने नहीं ली होगी एंट्री कितना खुश होगा। देखो सेलर देखो हर बार क्या कर रहे हैं, प्रेशर में डाल रहे हैं, ठीक है। हर जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा है, ठीक है। तो जब वेट करा होगा, ठीक है, कितना खुश हुआ होगा जिसने जब रिवर्सल आके यहाँ क्लोजिंग दी, कितना खुश हुआ होगा मैंने एंट्री नहीं बनाई है, कितना सेफ रहा होगा। ये कैंडल देखो यहाँ से फॉल हुई, यहाँ क्लोजिंग दी। अब इसमें क्यों एंट्री बनाओ, बिल्कुल बनाओ, ठीक है। ऐसे रिवर्स हो भी जाता तो क्या एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो, वहाँ अपने एसएल को एक्सेप्ट कर लो। देखो आपका जो सेटअप है उसके मुताबिक आपने एंट्री ली है, सही जगह एंट्री ली है, वहाँ से रिवर्स हो जाता है तो क्या है आपका ही। देख दुनिया का पैसा, कितनों का पैसा नहीं जाता है, ठीक है। कितनों ने एंट्री नहीं बनाई होगी यहाँ पे, ठीक है, और मिला भी अच्छा टारगेट, ठीक है। जहाँ लॉजिक बनता है वहाँ सेटअप बनता है, वहाँ से लोग भी अच्छी क्वांटिटी में पैसा डालेंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह बिल्कुल ही पेशेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिसको आपको 15 मिनट आपको वेट करना था, 15 मिनट वेट कर पाओ। स्टार्टिंग में ट्रेड कर ही नहीं पाता, बिल्कुल ही पेशेंस रखता ही नहीं। रेड कैंडल बन रही है, अरे भाई निकल गया, घुस जाओ, रिवर्स होगी, यहाँ क्लोज कर देगी। आपका ऐसे ही इतना होता है, इसको उड़ा देगी, ठीक है, लिक्विडिटी मिल गई। अब जब इसमें क्या हुआ, जब फॉल हुआ बाहर आए इसमें, ठीक है, बाहर ने यहाँ से जब ये ऊपर क्लोज होने लगा तो इसमें और जो बाइंग आई इसमें आधा ने पैसा डाला होगा, ठीक है। अब बाइंग में जाएगा जब इतना रिवर्स होगी, जैसे क्लोज हुई ना ये कैंडल, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, सोचो यहाँ बाइंग कर लो। यहाँ पे अब ऐसे क्या था इनका, इधर ऐसे है, लिक्विडिटी मिल गई, इधर लिक्विडिटी अब बतरी पड़ी हुई है। अब यहाँ जिसने इसमें सेल करा होगा लिक्विडिटी मिली, फॉल हो गया, बस नॉर्मल सी बात है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, देखो ये मत सोचो कि मेरे को ये क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये बस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। सच बात, मैंने पता नहीं कितने अकाउंट उड़ाए हैं, कितने अकाउंट उड़ाए हैं। मैं लिखता रहा जर्नल लिखता रहा, लेकिन कुछ मेरे को कुछ नहीं आता, मैं लिखता रहा। पता नहीं कितने रजिस्टरों में लिखा है, अब से नहीं बहुत सालों से लिखता जा रहा हूँ। मेरी ये मैं सोचो कम से कम 10,000 बार ये चीज़ लिखा हुआ हूँ कि मुझे 5 ट्रेड से ज़्यादा दिन की नहीं करनी है। 10,000 बार लिख लिया होगा, लेकिन मैं नहीं कंट्रोल कर पाया। लेकिन जब चीज़ें धीरे धीरे करता गया, अब समझ आ। पहले मैं 10-10 हज़ार, मैंने 1,000 ट्रेडें ली है एक दिन में इंडियन मार्केट में, 1,000 ट्रेड है। सोचो कितनी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था। नीचे आ रहा घुस जाओ, ऊपर आ 1-1 लाख भी देखा है प्रॉफिट, 1-1 लाख। लेकिन क्या करें, उससे नहीं समझ आता था। जब अब समझ आता है तो अब कंट्रोल करता हूँ, अब लिमिटेड ट्रेड करता हूँ, बिल्कुल सेटअप बना तब ट्रेड ली, नहीं तो नहीं ली। मार्केट गिर रहा है, गिरने तो क्या जा रहा है, देखते रहो, देखने से सीखता ही रहोगे यार, ठीक है। देखते रहो, देखो कोई बोलता है कि ठीक है देखो मत मार्केट, देखो वही कंट्रोल। अगर अपने अगर कंट्रोल है ना आपको तो ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक सेटअप नहीं बनेगा मत लो ट्रेड। और अपनी जो फिक्स रखिए भाई, ट्रेडिंग मेरे को 3 करनी है 4 करनी है दिन की, तो उतनी करो, मत बढ़ाओ अपनी ट्रेडिंग, ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है। जितना हो सके कम ट्रेड करना है, ठीक है। और जितना, एक चीज़ बोलता हूँ, प्रैक्टिस पर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, ज़रूरी है, लगे रहो, बस करते रहो। देखो मेरे को भी तो पता है मैं बहुत लॉस कर रहा हूँ, लेकिन जब आज मेरे को अब कुछ चीज़ें समझ आती है, एक्सपीरियंस आया है थोड़ा बहुत, अब मेरे को पता है कि मैं कर लूँगा धीरे धीरे, चाहे अब टाइम लगे, 6 महीने लगे, 5 महीने लगे। मैंने फिक्स कर रखा, मेरे को इतना करना है, दिन का इतना करना है। लेकिन मेरा ये है कि भाई सीखने पर बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, 10-12 घंटे देता हूँ सीखने पर, जो भी है। ओवरऑल टाइम तो मेरा ज़्यादा है खैर दिन का, लेकिन ये कि इतना टाइम देता हूँ पर डे, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय बाय। देखो देखता है कोई तो ठीक है, सुन लेना। अभी मेरे पास ना तो सेटअप है। हाँ ये कि अगर कोई मेरा पड़ोसी होता, कोई आसपास ही होता, तो मैं पक्का उसको सिखाता, उससे साथ बैठता, उसको अपने साथ सिखाता। अगर कोई मतलब बिगिनर है, लेकिन उसको मैं इतना तो बता देता कि भाई मार्केट में ऐसा है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। उसको बिल्कुल अपने पास बैठा के ऐसे करता, भाई यहाँ से तूने ये सीखना है, यहाँ से ये सीखना है, बस फिक्स रखना है। उसको लॉस होने ही नहीं देता। स्टार्टिंग में लॉस करवाता, खुद करवाता लॉस, ठीक है, खुद करवाता उससे लॉस। भाई कर तो ट्रेड, पहले तो 5-6 महीने तो मैं उसको ट्रेडिंग करने ही नहीं देता, सीखने पर। कैंडल स्टिक के मैंने बुक से पता नहीं कितनी बतेरी बुक से पढ़ी हुई है मेरे पास, लेकिन ये है कि
जिसको सीखना हो ना उसको कहीं भी रखो सीख जाए। ठीक है, चलो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में।